नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं आपको किसानों के फसल की दशा दिखाने के लिए पहुंचा हूं बालासर गांव में। बालासर गांव के साथ साथ आसपास के गांव की क्या कुछ तस्वीरें हैं नरमे की, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हालात हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बालासर से जब नएवाला की तरफ जाते हैं तो गौशाला से थोड़ा निकलते ही लेफ़्ट हैंड साइड में एक खेत है। इस खेत की तस्वीर आप देख सकते हैं, ऑन रोड खेत है। अगर कोई यहाँ से निकलता है तो उसको साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये नरमे की फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब अगर टिंडे की बात करूँ तो कुछ तो टिंडे इस प्रकार से हैं जिनमें कपास जो नरमा है वो बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। इसमें तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण जो ख़राब हुआ है वो ये है। अब इसको हम हरा भरा खेत देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें कितना जो नुकसान हुआ है। नुकसान का अंदाज़ा हम इस टिंडे से लगाएंगे कि ये टिंडा जो है जब पूरा खिलेगा तो किस प्रकार से इसमें कितना जो नरमा या कपास है वो निकलेगा, इससे अंदाज़ा लगेगा। अब एक ये टिंडा जो मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये अभी निकल रहा है। ये निकलने के बाद जैसे इसके अंदर से नरमा निकलेगा तो इसके हालात जो हैं वो इस जैसे हो जाएंगे, इस जैसे हो जाएंगे। तो इसमें जहाँ पे अगर ये नरमा सही होता तो इसमें 50 ग्राम के लगभग या 40 ग्राम के लगभग जो इसमें से नरमा निकलना था, लेकिन अब इसमें से 5 ग्राम नरमा भी नहीं निकलेगा। तो ये असली नुकसान है। नरमे को हरा भरा देख करके आप नुकसान का आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि नरमा निकल रहा है उसको देख करके आप रिपोर्ट बनाइए, अधिकारियों से मेरी गुजारिश है। चलिए, अभी कुछ किसान हैं मेरे साथ, उससे पहले मैं आपको पूरे इलाके की तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा। पूरा इलाका जो है, जहाँ तक आपको नरमे की फसल जो है वो दिखाई दे रही है, वहाँ तक आपको नरमे के जो पौधे हैं वो गुलाबी कलर के आपको दिखाई देंगे, या कहीं कहीं कोई छिटपुट जो पौधे हैं वो काले भी पड़ गए हैं। हालांकि अभी तक इसमें भी शुरुआत है। शुरुआत के अगर मैं कहूँ तो ये चौथा या 5वां दिन होगा, क्योंकि 7वें दिन जो है वो नरमे का जो पौधा है वो काला पड़ जाता है। पहले गुलाबी, हल्के गुलाबी कलर का होगा, उसके बाद गुलाबी कलर होगा, उसके बाद जो है वो काला पड़ना शुरू होगा। तो ये शुरुआत के 5वां दिन या चौथा या 5वां दिन इसको कह सकते हैं। आसपास के इलाके में कहूँ तो दूसरा या तीसरा दिन नरमे की फसल को ख़राब होते हुए हो गया है। इसके अलावा एक दूसरी तरफ मैं आपको रोड के दोनों साइड में आपको ये फसल दिखाना चाहूँगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीसरा या चौथा दिन उसी में होगा कि वो जो है लगभग गुलाबी कलर के होने के बाद काले जो पौधा है वो काला पड़ना शुरू हो गया है, और जो टिंडा है वो टिंडा पूरी तरह से नहीं खिल पा रहा है। चलिए, कुछ एक किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, कितना नुकसान आपके यहाँ हुआ? आप देख रहे हो सर, आपके सामने ही है। लगभग मेरे गांव बालासर में 80% नरमे की स्थिति यही हो रही है। कुछ ही दिनों में हो गया है, 5-6 दिनों में ये सब पोजीशन बन गई है। अच्छा, 5-6 दिनों में बनी है। इससे पहले नरमा कैसा था? इससे पहले नरमा बहुत अच्छा था जी, कोई कमी नहीं थी जी। अच्छा, अब वो जो सामने जो नरमा है जो रोड के दूसरी पार, वो उस नरमे की स्थिति कब से खराब होनी शुरू हुई? लगभग सेम ही है जी। लगभग हमने डॉक्टर भी एक बुलाया था। अच्छा। खारिया गांव से, उनके अनुसार हमने दवाई भी डाली जी, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला सर। ठीक है, आप भी देख रहे हो, आपके सामने है। ठीक है सर जी, हमने 7 डॉक्टर बुला लिए, कोई मौसम नहीं देखा तो कोई और नहीं देखा जी। मौसम के अंदर ही हम दवाई करते रहे हैं जी। 3 दिन में 74 ढोल की हम घेर चुके हैं जी। उसमें से कोई एक पैसा का भी नहीं, % का भी फायदा हुआ जी। ठीक है जी, हम इसलिए बहुत दुखी है जी। हमारा कपड़े का जहाँ किसी चीज़ का भी हमारा जुगाड़ नहीं बन रहा जी। बिल मेरे पास है दवाई वाले जी, ठीक है, ना कोई दवाई पे इंजेक्शन है, ना कोई किसी चीज़ पे इंजेक्शन है। कंपनी वाले भी हमें कुछ ना कुछ दे सकते हैं, बिल मेरे पास है, पक्का बिल है जी। चलिए, एक किसान और मेरे साथ हैं। तो जी, कितना नरमा खराब हुआ है? आसपास के इलाके की बात करें तो
आसपास इलाके कर रहे हैं जी, मैं पूरा सर्वा करता हूँ इलाके का। ठीक है, 80% नुकसान मान के चलो आप। अच्छा, कौन कौन से गांव में आप सर्वे करते मैं तो जी टोटल रानिया तहसील के सारे ही करता हूँ सर्वा। हैं? अच्छा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, हर एरिया में फिरता हूँ मैं। अच्छा, तो कितना किस तरह से नुकसान? नुकसान तो ये देखने लगे ना, आपस सामने ही है, इसी तरह हो रहा है। अच्छा, 80% नुकसान हो चुका है। 80% पक्का नुकसान हो चुका है। अच्छा, तो बाकी जो 20% बचा है वो उसमें कुछ निकल जाएगा? उसमें कुछ निकल जाएगा, वो अभी तक टिंडा फूल नहीं लिया उसने, अच्छा वो बाद की बात है। अच्छा, बात की बात बात, यानी की कि वो 75 नरमा हाँ, उसको 75 नरमा, जिसे को 75 नरमा बोलते हैं। ठीक है। जो पहले बिजाई की गई थी उस नरमे में अभी- हाँ हाँ हाँ, ये उसमें नरमे में खराबी आई है। ठीक है भाई साहब, आप कितना एकड़ आपने बिजाई कर रखी है? हमारा 10 पास है जी। 10 हाँ 10 एकड़। 10 एकड़। हाँ जी, ये ठेके में, ठेका भी नहीं पूरा होएगा हमारा ये। ठीक है। 40,000 रुपये ठेका दे रखा है हमने, वो ही नहीं पूरा होएगा हमारा ये। अच्छा, यानी 10 एकड़ है, 4 लाख रुपए आपने ठेके के दे हाँ ठेका के दे रखा है जी, वो ही नहीं पूरा। उसके बाद 20,000 रुपए प्रति एकड़ आपने खर्च लगा। हाँ खर्च लगा रखा है जी हमने। 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 10 एकड़ में इस किसान ने खर्च कर रखा है, यानी कि 6 लाख रुपए इन्होंने अभी तक खर्च कर रखे हैं। उम्मीद है आपको कितनी की इनकम आपकी आ जाएगी? कोई नहीं है जी, बीज का पैसा नहीं पूरा होएगा हमारा। बीज का नहीं है? हाँ बीज का पैसा नहीं पूरा होएगा जी हमारा। भाई साहब, आपने कितने की बिजाई कर रखी? मैंने यहाँ 5 एकड़ ठेके पे ले रखी है जी, ठीक है 42,000 के साथ। ठीक है। अब उसमें हमने 15,000 रुपये एकड़ के खर्चा लगा चुके हैं अब तक। मैंने 10 स्प्रे कर दी अब तक, कोई रिजल्ट नहीं मिला जी उसका। ठीक है। तो मेरा तो जी 100 का 100 नुकसान हो चुका है जी। मेरे को 1 कुंटल किले की उम्मीद भी नहीं है जी। हाँ, इसमें तो अब 1 क्विंटल कहाँ से निकलेगा, हाँ जी। ऐसा हो गया तो। हाँ जी। और जो नरमे का टिंडा है वो इस तरह से निकल रहा है, तो इसमें से कहाँ से 1 क्विंटल निकलेगा? चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और किसान भी बताना चाह रहे हैं। आपने कितनी बिजाई कर रखी है? 3.5 एकड़ है जी। 3.5 एकड़ हाँ जी है। अच्छा, कैसी है आपकी फसल? फसल मेरे तो 100% नुकसान है सर। 100%? हाँ जी। बिल्कुल ही खाली हो गया? बिल्कुल खाली है जी। ठीक है, तो काला पड़ गया है इसी तरह से अभी? नहीं, इसी तरह से है जी। इसी तरह हाँ से? जी, इससे काला हो गया जी। ठीक है, तो इसकी चुगाई नहीं करवाओगे जो ये जिस तरह से ये है? चुगाई क्या करें, वैसे खर्चा पूरा चुगाई का पैसा और दें जी। पहले तो हम गरीब बंदे मरे पड़े हैं, क्या करें हम? ठीक, चुगाई करना क्या है जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ऐसा नरमा है, ऐसे नरमे की चुगाई अगर करवाते हैं तो जितना नरमा नहीं निकलेगा उससे ज़्यादा इनके चुगाई का खर्च लग जाएगा। तो ऐसे में किसान यही उचित समझते हैं कि इसको जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहने दिया जाए, या नरमे को ही इसके अंदर हल चला दिया जाए, तो कुछ जो चुगाई का जो खर्च है वो तो कम से कम बचेगा। या फिर घर में जितने लोग हैं, 4 हैं या 5 हैं, वो इसको चुग लें, जिससे कि इसकी चुगाई कर लें, जिससे कि उनका जो है कुछ ना कुछ, तो अगर कुछ ना कुछ क्या 2 या 3% ही वापस मिलेगा इससे, और ये इसका इतना ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो आसपास के इलाके के साथ साथ बालासर गांव के किसानों को भी काफ़ी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। एक अभी किसान थे जो कह रहे थे कि पूरे रानिया तहसील का सर्वे उन्होंने किया, जाकर के आए हैं, 80% के लगभग नुकसान है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, और मेरे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि दवाई कंपनियां जो कि दावा करती हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट पे इतने बड़े पोस्टर लगाती हैं, गाड़ियां भेजती हैं गांव-गांव के अंदर कि हमारी दवाई सबसे बेस्ट है, हमारी दवाई सबसे बेस्ट है, लेकिन इस बीमारी के लिए कोई सी भी कंपनी ने दावा नहीं किया कि हमारी दवाई उस किसान ने डाली थी, खेत में स्प्रे किया था, उस किसान का नरमा अब तक खराब नहीं हुआ। इसके पीछे आप क्या कुछ कह सकते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बनी जो कि इस नरमे के इस रोग के लिए दवाई बना सके। जो नॉर्मल रोग होते हैं उसके लिए दवाई कंपनियों की लाइन लगी हुई है कि हमारी दवाई सबसे बेस्ट है, कोई कहता है हमारी दवाई सबसे बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट का दावा करने वाली कंपनियां आखिर इस बीमारी के लिए दवाई अब तक क्यों नहीं बना पाई है? अगर उनके पास दवाई नहीं है तो किसानों को क्यों सलाह दी जाती है कि हमारी कंपनी की आप दवाई डाल करके देखिए? अगर किसानों ने उनके हिसाब से दवाई डाल भी दी है, उसका अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो वो कंपनी उसका मुआवजा क्यों नहीं देती है कि आपके कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारी दवाई डालने से, आपका जितना खर्चा लगा है उतना हम आपको दे देते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? क्यों सरकार इन पे एक्शन नहीं लेती? क्योंकि तमाम कंपनियां किसानों ने 20-20 हज़ार रुपये की तो दवाई इसमें डाल रखी है, वो 20 हज़ार रुपये किसान के बिना वजह के ही लगे हैं, क्योंकि नरमे की फसल उनकी ख़राब हो चुकी है। अगर नरमे की फसल सही
सही हो जाती तो उन कंपनियों को कोई ब्लेम नहीं था, क्योंकि दवाई डालने से उनकी फसल ठीक हो चुकी है। लेकिन अब उस दवाई ने भी कोई असर नहीं किया, तो किसान के वो 20,000 रुपये किस चीज़ के लगे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ कर के सामने आता है। क्या कोई सरकार की तरफ से इस तरह से कोई एक्शन लिया जाएगा कि उन दवाई कंपनियों पर भी एक्शन होना चाहिए, जिनकी दवाई डालने के बावजूद भी इन किसानों की नरमे की जो फसल है वो नहीं बच सकी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।